अथवा जरूर कहीं ना कहीं मंत्र में कमी रही है। तो वो पुनः इस मंत्र का अध्ययन करते हैं तो देखते क्या है, एक मंत्र में एक अक्षर कम था। जिसमें अक्षर कम था वहां कानी देवी प्रकट हो गई थी, एक अंग कम हो गया था ना, आंख। और जिसमें एक मंत्र अक्षर अधिक था, मंत्र में अक्षर अधिक था, तो ज्यादा दांत वाली, एक्स्ट्रा दांत बाहर निकले वो दांत वाली देवी प्रकट हो गई। तुरंत उन्होंने जान लिया कि मंत्र में कमी है। अब दोनों शिष्य मंत्र सुधारते हैं, जहां अक्षर कम था एक अक्षर जोड़ देते हैं, और जहां अधिक था वो निकाल लेते हैं, और उसके पश्चात पुनः आराधना करते हैं। और थोड़ी ही देर के पश्चात अब दिखते क्या हैं, दो सुंदर देवियां प्रकट हो गई। तो वे आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं, सही साधना हो गई। अब गुरु महाराज के पास पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं कि जो आपने हमें मंत्र दिया था सिद्ध करने के लिए, हमने सिद्ध कर लिया। और सारा घटनाक्रम सुना देते हैं कि पहले तो दांत अधिक वाली आई, फिर कम आंख वाली आई, लेकिन हमने मंत्र में सुधार करके पुनः साधना की तो सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हो गई। शिष्य के मन में यह संदेह उत्पन्न नहीं हुआ, कैसे गुरु हैं, मंत्र भी बनाना नहीं आता, कौन सा मंत्र दे दिया सिद्धि के लिए, ये भाव पैदा नहीं हुआ। क्या भाव पैदा हुआ, जरूर साधना में कमी हो गई होगी, अथवा ये भाव पैदा हुआ कि गुरु महाराज हमारी परीक्षा कर रहे हैं। जब सर्वांग सुंदर देवी सिद्ध हो गई, गुरु महाराज ने जान लिया कि इन दोनों शिष्यों का ज्ञान तो बहुत उत्तम दर्जे का है, जो व्याकरण को भी जानते हैं, शब्द शास्त्र को भी जानते हैं, भाव को भी पकड़ना जानते हैं, शब्दार्थ भी जानते हैं, मतार्थ भी जानते हैं, नयार्थ भी जानते हैं, आगमार्थ भी जानते हैं, और भावार्थ भी सही जानते हैं। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान इन्हें सिद्धांत का दिया जाएगा उसका दुरुपयोग नहीं होगा, उसका तो सदुपयोग ही होगा। अब वो संतुष्ट हो गए, योग्य पात्र आ गए, अब इन्हें ज्ञान दिया जा सकता है। और जब ऐसी बात आई तो योग्य तिथि, योग्य नक्षत्र, योग्य दिन को उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया। यानी ज्ञान देने की शुरुआत भी तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र को देख करके, पूर्व अभिमुख करके उन्हें बैठाया, स्वयं उत्तर अभिमुख करके बैठे, और वह सिद्धांत का ज्ञान देते गए। कौन सा सिद्धांत? मुख्य रूप से जो जैन धर्म की रीढ़ मानी जाती है, उस सिद्धांत को उन्होंने दिया। और वह सारा का सारा जो ज्ञान था, आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पूर्ण हो गया। सारी जो शिक्षा, सारी कलाएं उन्हें सिखाना था, तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी, चतुर्दशी के दिन जो है चतुर्मास की स्थापना होती है, समझना। जब पूरी साधना हो गई तो आचार्य भगवान धरसेन स्वामी जी की निष्प्रता देखना। अब चतुर्मास स्थापना में मात्र 4 दिन बाकी हैं। यह भी भाव आ सकता है, इतना हमने सिखाया है, अब हमारी आयु अल्प है, तो कम से कम इन शिष्यों का कर्तव्य बनता है कि हमारी सेवा शुश्रूषा करें, है ना, हमारी वैयावृत्ति करें। जो ज्ञान इन्होंने पाया है उस ज्ञान के बदले में उस गुरु दक्षिणा को दें। लेकिन आचार्य प्रवर धरसेन स्वामी जी की निष्प्रता देखना। 4 दिन बाकी है, उन्होंने तुरंत कह दिया चतुर्मास का समय निकट है, शीघ्र यहां से विहार कर जाए, शीघ्र यहां से विहार कर जाओ। बोले क्यों? आगम में वर्णन आता है, कहीं शिष्य को मोह जागृत ना हो जाए कि हमारे गुरु हैं, इनसे हमने पाया है, तो वो मोह के कारण हमारी सल्लेखना ना बिगाड़ दे, समाधि ना बिगाड़ दे। इस कारण उन्होंने निष्प्रता का भाव अपने भीतर लाए, शिष्यों को भेज दिया। लेकिन उनके मुख से एक ही शब्द निकला, गुरुर वचनम अनुल्लंघ्य। गुरु के वचन जो है अनुल्लंघ्य होते हैं, यानी गुरु की आज्ञा कभी टाली नहीं जा सकती। भले ही गुरु ने बहुत कम समय दिया हो, विहार के लिए बहुत कम समय बाकी है, भले ही गुरु को आवश्यकता है,
लेकिन गुरु के मुख से निकला है शब्द तो उसे टालना नहीं चाहिए। सहर्ष भाव से स्वीकार कर लिया उस आज्ञा को कि विहार करना है तो करना ही है। पूज्यवर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज बिल्कुल ऐसे ही, जो आज्ञा निकल गई तो पालन करते भी हैं, अपने गुरु से जो मिलती उसकी और पालन कराते भी हैं। यानी इतने निष्प्रह है। हम देख सकते हैं वर्तमान में आचार्य भगवान 3 शिष्यों को लेकर के, मात्र 3 मुनि महाराज को लेकर के विहार कर रहे हैं, जब वृद्धावस्था जब की सबसे अधिक आवश्यकता है। अब निष्प्रहता देखना गुरुदेव की, सब शिष्यों को सब संग बना करके उपसंग बना करके भेज दिया, मात्र अपने साथ 3 शिष्यों को रखा। तो ऐसे ही धरसेन स्वामी जी इतने निष्प्रह थे कि उन्होंने शिष्यों को भेज दिया और वे शिष्य वहाँ से विनय से नमोस्तु करते हुए विहार करते हुए गुजरात के अंकलेश्वर ग्राम में आ गए चतुर्मास करने के लिए। लेकिन 5 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, एक्स्ट्रा लग गए, चतुर्दशी को नहीं पहुंचे। सावन कृष्ण चौथ को जाकर के अंकलेश्वर में, वर्तमान में जो अंकलेश्वर है ना गुजरात में, तो गिरनार जी से विहार करते हुए अंकलेश्वर में आए। लेकिन उससे पूर्व जब स्वाध्याय पूर्ण हो गया आषाढ़ शुक्ला एकादशी को, तो पूर्णता के उपलक्ष्य में देवताओं ने आकर के दोनों मुनिराज की बहुत अच्छे से पूजा की। भूत जाति के देवों ने बहुत सारे नैवेद्य आदि चढ़ा करके बहुत अच्छे से पूजा की। तो उन्होंने इस प्रकार से पूजा की तो उनका नाम उन्होंने रख दिया भूत बलि। और जो दूसरे शिष्य थे जिनकी दंत पंक्तियां ठीक नहीं थी, अस्त व्यस्त दांत थे, उनके दांतों को व्यवस्थित कर दिया और उनका नामकरण हो गया पुष्पदंत मुनिराज। तो ऐसे पुष्पदंत और भूतबली स्वामी मुनिराज अथवा उन्हें आचार्य कहें, देवताओं ने जिनकी पूजा की थी बहुत अच्छे से, और उनका नया नामकरण देवताओं ने कर दिया पुष्पदंत और भूतबली, जिन्होंने आचार्य प्रवर धरसेन स्वामी जी से साक्षात उस द्वादशांग के एक अंग का ज्ञान पाया था। उसको पाकर के फिर वे अपने अपने क्षेत्र में विहार करके चले गए। और पुष्पदंत स्वामी जी ने षटखंडागम ग्रंथों की रचना प्रारंभ की। षटखंडागम नाम क्यों है? षट का अर्थ होता है 6 खंड, यानी 6 वॉल्यूम, 6 भागों में आगम जो विभाजित हुआ है तो उसका नाम षटखंडागम है। जब वहाँ से अंकलेश्वर में उन्होंने वर्षा काल समाप्त किया, वर्षा काल समाप्त करने के पश्चात पुष्पदंत आचार्य तो अपने वनवासी देश को चले गए और भूतबली स्वामी जी तमिल देश को चले गए। पुष्पदंत स्वामी जी ने जिनपालित नामक एक श्रावक था जो रिश्ते में उनका भांजा ही था, उन्हें दीक्षा प्रदान कर दी और षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम खंड के 20 सूत्र प्ररूपणा की रचना की। और रचना करने के पश्चात लिख करके भूतबली स्वामी जी के पास उन जिनपालित मुनि महाराज को भेजा कि अब मेरी भी आयु अल्प बाकी है, आप बचे हुए जो स्वाध्याय हमने पढ़ा है गुरुदेव से, जो ज्ञानार्जन किया है, उस ज्ञान की आराधना के फलस्वरूप उनको लिपिबद्ध करो। तो भूतबली स्वामी जी ने बचे हुए 5 खंडों की रचना की और प्रथम खंड के कुछ हिस्से की रचना की। तो ये जो है षटखंडागम ग्रंथ माने जाते हैं। उसमें जो प्रथम खंड का नाम है जीवट्ठान, यानी जीव स्थान। दूसरे खंड का नाम है खुद्दा बंद, यानी क्षुद्रक बंद। तीसरे खंड का नाम है बंद स्वामित्व विचय। चतुर्थ खंड का नाम है वेदना खंड। 5वें खंड का नाम है वर्गना खंड और 6ठे खंड का नाम है महाबंध। तो ऐसे 6 भागों में विभाजित 6 षटखंडागम। तो इन 5 खंडों में 16 भागों में धवला पुस्तक रची गई है और महाबंध जो अंतिम खंड है उसके 7 भागों में वो पुस्तक रची गई है। उसकी टीका आचार्य प्रवर श्री वीरस्वेन स्वामी जी ने रची। जब पुष्पदंत और भूतबली स्वामी जी ने इन षटखंडागम ग्रंथों की रचना कर दी, लिपिबद्ध हो गए, तो उन ग्रंथों की पूर्णता जो हुई कब हुई? ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन उन
6 खंडों की पूर्णता हुई। और जिस दिन पूर्णता हुई उसी दिन से उस दिन को श्रुत पंचमी महापर्व के रूप से मनाया जाने लगा। कौन सी तिथि है? ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, यानी श्रुत पंचमी, जो कल आने वाली है। तो आचार्य धरसेन स्वामी जी ने अपना जीवन, अपनी साधना जिसके लिए समर्पित कर दी। और ये ऐसे ग्रंथ हैं, सठखंडागम ग्रंथ, जिन्हें मात्र मुनिराज पढ़ सकते हैं, श्रावक लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनकी योग्यता नहीं है। इन 6 खंडों के ऊपर 16 भागों में धवला पुस्तक रची गई है, महाबंध 7 भागों में रची गई है, और कसाय पाहुड़ एक अलग ग्रंथ है जो गुणधर स्वामी द्वारा रचा गया, उसके भी 16 भाग जो है जयधवला के नाम से आचार्य प्रवर श्री वीरसेन स्वामी जी, जो कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने रची है। अब उन आचार्य प्रवरों ने तो अपना कार्य पूरा कर दिया श्रुत पंचमी के पर्व के दिन। अब हम सबकी बारी है, हमें क्या करना है। पूज्यवर गुरुदेव कहते हैं श्रुत पंचमी जो पर्व है, एक ऐसा पर्व है जो साक्षात पंचम गति दिलाने वाला पर्व है। क्या है? पंचम गति ले जाने वाला पर्व है। पंचम गति कौन सी होती है? 4 गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, ये 4 गतियां हैं। लेकिन 5वीं गति होती है पंचम गति, यानी सिद्ध गति। यदि हम सिद्ध बनना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, तो इस पर्व को हमेशा मनाना चाहिए, बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मनाना चाहिए, चाहे वे मुनिराज हो, चाहे वे श्रावक हो। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से ज्ञान की आराधना होती है। तो आप लोग श्रुत पंचमी महापर्व मनाते हो कि नहीं मनाते हो? क्या करते हो आप लोग? किस तरीके से श्रुत पंचमी महापर्व मनाते हो? ज्ञान की पूजा और ज्ञानी की पूजा, 2 तरीके से पूजा होती है। गुण की पूजा और गुणी की पूजा। सम्यक ज्ञान जो शास्त्रों में लिपिबद्ध हुआ आया है, और उस सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले सम्यक ज्ञानी, अर्थात वे मुनिराज, वे आचार्य परमेष्टि। तो दोनों की ही आराधना होती, दोनों की ही आराधना करना चाहिए। अब आप किसकी आराधना करते हो? आचार्य धरसेन स्वामी जी ने तो उस ज्ञान को उन शिष्यों के लिए दे दिया, सिर्फ भविष्य में सुरक्षित रह सके इस भावना से दे दिया। ये जो ग्रंथ सठखंडागम के रचे गए और धवला, जय धवला, महाबंध के रूप में लिखे गए, ये सारे के सारे ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। कहाँ रखे गए थे? मूड़ बद्री में, है ना? गए हो दक्षिण में, कर्नाटक में यात्रा करने गए हो। धीरे धीरे जब पंचम काल और बढ़ता चला गया, जैन धर्म का ह्रास होता गया, अन्य राजाओं का आक्रमण होता रहा, अन्य परंपराएं आते रही, उन्होंने फोर्स पूर्वक जैनों को अजैन के रूप में परिवर्तित करा दिया। तलवार के बल पर, शस्त्र के बल पर, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इस बल पर बहुत सारे जैन जो अजैन बनने पर मजबूर हो गए। दक्षिण में चले जाओ, पूरे तमिलनाडु में पहले जैन भरे थे, केरल में सारे के सारे जैन भरे थे। तो वो जैन जबरदस्ती कन्वर्ट कराए गए, अन्य मतों को मानने के लिए मजबूर किया गया। आज तमिलनाडु में जैन नहीं मिलते हैं, वहाँ पे शैव मत के उपासक हैं, लेकिन वे सारे के सारे पूर्व में सारे के सारे जैन ही थे। वहाँ पर एक मीनाक्षी मंदिर है, वहाँ पर मुनियों को सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर, सूली यानी फांसी नहीं होती है, शूली वो होती है, एक शूल जो है धरती में गाड़ा जाता है, ऊपर से एकदम नुकीले होता है, और उस शूल के ऊपर उस व्यक्ति को, मुनिराज को बैठाला गया है, यानी नीचे भाग से वो भाला नुमा स्ट्रक्चर ऊपर आ जाता है, सिर के ऊपर से निकलता है। ऐसी वेदना दी गई, सूली पे चढ़ाया गया उन मुनिराजों को, सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में उन मुनिराजों को।
लाखों की संख्या में जैनों को अजैन बनाया गया। तो जब शास्त्रों की होली जलाई गई, ऐसी स्थिति रही है। उस समय भट्टारकों ने इन ग्रंथों को सुरक्षित रखा। मूढ़बद्री के उस क्षेत्र में हजारों वर्ष तक वे ग्रंथ वहीं पर सुरक्षित, सैकड़ों वर्ष तक वहीं पर सुरक्षित रहे। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसका हिंदी अनुवाद विद्वानों के माध्यम से हुआ, इसका प्रिंट हुआ विद्वानों के माध्यम से। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में इन सठखंडागम ग्रंथों की, धवला ग्रंथों की वाचना सागर में हुई। लगातार 8 वर्षों तक, 7-8 वर्षों तक ये वाचना चलती रही। ये ग्रंथ इतने कीमती ग्रंथ हैं, इतने महान ग्रंथ हैं। अब इन महान ग्रंथों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से श्रावकों की है। तो आप लोग क्या करोगे श्रुत पंचमी महापर्व के दिन? सभी श्रावकों के लिए नियम है कि मंदिर में जितने भी शास्त्र हैं उसे कैसे मनाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करें, यानी प्रत्येक जिनवाणी के ऊपर वो कवर चढ़ाए। इस दिन व्यक्ति को ज्ञान दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्रुत पंचमी के दिन शास्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो भी योग्य पात्र हो, मंदिर में जहां शास्त्र वाचना होती है, शास्त्र रखे जाते हैं, अपनी क्षमता के अनुरूप अलमारी रखे, दे, दान दे। और जो श्रावक कुछ नहीं दे पाते हैं तो शास्त्रों की सज्जा अच्छे से करे, सुरक्षा करे, ने हर जिनवाणी में कवर चढ़ाए और जिनवाणी की विशेष रूप से पूजा होना चाहिए। कल श्रुत पंचमी महापर्व है, तो आप लोग क्या करोगे? कुछ करोगे कि नहीं? उस उपकार के बदले को चुकाओगे कि नहीं? यानी इन शास्त्रों की रचना के लिए, इन शास्त्रों की रक्षा के लिए हजारों मुनिराज अपना बलिदान देकर के चले गए। उनका जीवन समर्पित हो गया इसके लिए, और उसी की कृपा है कि आज मुनिराज हमें दिख रहे हैं। शास्त्रों की ही कृपा है। यदि ये शास्त्र नहीं होते, सही चर्या क्या होती है, सिद्धांत ग्रंथ क्या होते हैं, किस प्रकार से रहना, किस प्रकार से करना, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो इन मुनिराजों का उपकार है। अब उपकार का बदला हमें चुकाना है, इन्हें कृतज्ञता का गुण अपने भीतर लेकर के आना है। और जो व्यक्ति ज्ञान दान देता है, ज्ञान की आराधना करता है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बन जाता है, तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाला होता है। यानी ज्ञान की आराधना करने वाला, 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। यानी निरंतर जो ज्ञान भावना में लीन रहता है, वह भावना उसे तीर्थंकर बना देती है। सामान्य पद को देती नहीं है, विशेष पद को देने वाली होती है। और जो ऐसे ज्ञान की पूजा करता है, ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ जो होता है, उसका राग और द्वेष शांत होता है। उसके संकल्प और विकल्प जो है दूर हो जाने लगते हैं। उसको एक आंतरिक शांति प्रकट होने लगती है, अंदर ही अंदर एक संतुष्टि का भाव भीतर ही भीतर पैदा होने लगता है। जो तनाव आदि बहुत ज्यादा अंदर है, कई लोग यहां पर बीमार हैं मानसिक रूप से। हर घर में तनावग्रस्त लोग मिल जाएंगे, हर घर में स्ट्रेस लेने वाले मिल जाएंगे, हर घर में आज डिप्रेशन में जाने वाले मिल जाएंगे, मानसिक रूप से त्रस्त मिल जाएंगे। तो जो मानसिक रूप से परेशान है, उन सबसे कहना चाह रहे हैं, ज्ञान की पूजा करो, ज्ञान के प्रति विनय का भाव लाओ, ज्ञान के प्रति समर्पण का भाव लाओ। इसका चमत्कार देखना, इस भाव में भी चमत्कार देखने मिल जाएगा और आगामी भाव में भी चमत्कार देखने के लिए मिल जाएगा। आगामी भाव में जैसे आचार्य कुंद स्वामी जी को ज्ञान की आराधना का फल मिला, मुनि बन गए, इतने उत्कृष्ट आचार्य बन गए, तो आगामी भाव में तो मिलेगा ही, वर्तमान में भी फल मिल जाएगा। वर्तमान में ये फल है कि उसके विकल्प जो हैं, टेंशन जो है, अपने आप शांत होने लगते हैं। आप पढ़ नहीं सकते इन ग्रंथों को, श्रावक हो, कम से कम श्रद्धा भाव से, विनय भाव से इसकी पूजा तो कर सकते हो, श्रद्धा भाव से इसकी सुरक्षा तो कर सकते हो। तो सारी महिला वर्ग की जिम्मेदारी है, जितनी भी जिनवाणी है सब पर कवर चढ़ना चाहिए, जो भी फटी है उसकी बाइंडिंग कराना चाहिए आप लोगों को। ये आप कार सेवा करना सीखो। आप ये नहीं करें कि हम खरीद करके ला करके रख देंगे, नहीं, जो मंदिर में ऑलरेडी हैं उनकी सुरक्षा कैसे करें, जो पुराने ग्रंथ हैं उनकी सुरक्षा कैसे करें। और आज श्रुत पंचमी के दिन एक नियम अवश्य लेकर के जाना है,
मात्र अर्घ तो नहीं चढ़ाना है, एक नियम, भले ही 15 मिनट लेकिन स्वाध्याय अवश्य करेंगे। भले ही 15 मिनट करना पड़े, स्वाध्याय अवश्य करेंगे, क्योंकि उसी ज्ञान से, उसी स्वाध्याय से कल्याण होता है और श्रावकों का आवश्यक है। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय, तीसरे नंबर का आवश्यक है स्वाध्याय करना। बिल्कुल स्वाध्याय करो, प्रथमानियोग ग्रंथ से शुरुआत करो। यदि आपको कठिन लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य श्री, जब भी आचार्य श्री के पास कोई जाता है पूछने के लिए, आचार्य श्री हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें, हमें कुछ आता नहीं है, संस्कृत हमसे बनती नहीं है पढ़ते, प्राकृत समझ में आती नहीं है, और सिद्धांत ग्रंथ बड़े कठिन हैं, हिंदी भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखा हो तो भाव समझ में नहीं आता है। अब हमें प्रारंभ करना है, शुरुआत करना है, तो किससे करें? जिसे कुछ भी नहीं आता है वह श्रावक प्रथमानियोग ग्रंथ से स्वाध्याय करना प्रारंभ करें, पद्म पुराण ग्रंथ से स्वाध्याय करना प्रारंभ करें। यदि पद्म पुराण भी नहीं पढ़ सकते तो एक आराधना कथा कोश ग्रंथ है, उसमें सिर्फ कथाएं हैं, स्टोरीज हैं, महापुरुषों की स्टोरीज हैं, वो बहुत ईजी है, उसमें बहुत जल्दी मन भी लग जाएगा। मात्र 3-4 पृष्ठ की एक एक स्टोरीज है, कथाएं हैं, बहुत अच्छे भाव भी पैदा होंगे, और उसका सबसे बड़ा लाभ, परिणाम बहुत शांत हो जाएंगे। डर भी लगता है तो डर दूर हो जाएगा आपका, आपके मन में बहुत ज्यादा उद्वेग पैदा होता है, आकुलता व्याकुलता होती है, व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है, प्रतिकूलताएं बहुत आ जाती है, घर में वियोग हो जाता है, परिणाम नहीं संभल पा रहे हैं। उस प्रथमानियोग ग्रंथ का आलम्बन, यानी वह प्रथमानियोग ग्रंथ जो है बोधि समाधि निधानम माना जाता है, उसके आलम्बन से समाधि तक पहुंच जाता है वह साधक, रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है, उसके परिणाम सुधर जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? इस श्रुत पंचमी के महत्व को समझो अपने जीवन काल में। जैन हो तो इतना तो जान लो, ये महापर्व आता है, इसलिए महापर्व है कि इसी से ज्ञान की धारा सुरक्षित है, और उससे भी महत्वपूर्ण, इस धारा को सुरक्षित रखने के लिए उन आचार्य भगवान ने कितना बलिदान नहीं दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी तपस्या लगा दी, अपनी साधना लगा दी। आप मुनि महाराज नहीं बन सकते, आचार्य नहीं बन सकते, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। तो कितने लोग नियम लेने के लिए तैयार हैं स्वाध्याय करने का? ज़्यादा नहीं करें, सिर्फ 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट तो करना ही है, बाकी लोगों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। यदि आप नहीं पढ़ सको तो स्वाध्याय सुनना, यह नियम तो ले सकते हो, प्रवचन सुनने का नियम ले लो। मंदिर में गुरु महाराज है तो मंदिर में आकर के, यदि गुरु महाराज नहीं है शहर में तो आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, टीवी में सुन लो। वहां बैठ करके इधर उधर की बातें सुनने से अपेक्षा, इधर उधर की न्यूज देखने से अच्छा है, टीवी सीरियल देखने से अच्छा है प्रवचन सुन लो, वो भी स्वाध्याय के अंग में आता है, उससे भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बिना स्वाध्याय के कभी कल्याण हो नहीं सकता। तो जितने लोगों का भी कल्याण हुआ है, जितने भी सुख की प्राप्ति की है, तो ज्ञान के माध्यम से की है। भगवान इस श्रुत पंचमी पर्व को बहुत विशेष मानते हैं। तो हम बात कर रहे थे आचार्य भगवान को ज्ञान रूपी आराधना करने का सौभाग्य जन्म से ही मिला, और जब जब यह श्रुत पंचमी महापर्व आता है, आचार्य भगवान हृदय से एकदम भर उठते हैं। बार बार आचार्य भगवान के मुख से यही बात निकलती है कि यह पंचमी सामान्य पंचमी नहीं है, पंचम गति को ले जाने वाली श्रुत पंचमी है। वैसे श्रुत पंचमी के दिन सठखंडागम ग्रंथों की रचना पूर्ण हुई थी, लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये सठखंडागम ग्रंथ समझ में नहीं आ पाते हैं। सामान्य तो छोड़ दो, हम लोगों के लिए भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि विषय सैद्धांतिक है, बड़ा गहरा है। अब उस विषय को सभी को आत्मसात करना है, तो हम किस रूप में आत्मसात करें? तो गुरुवर कहते हैं उस ज्ञान के फल के रूप में आत्मसात कर लें। और जो ज्ञान का फल है, राग द्वेष को छोड़ करके, अज्ञान का नाश,
हानोपादानोपेक्षाश्च फलम ज्ञानस्य। अज्ञान का हम नाश कर लें, जो कुछ हमारे भीतर बुरा है उसकी हम हानि करना सीखें, ऐसी आराधना हम ज्ञान की करना सीखें। यदि हमें सैद्धांतिक विषय समझ में न भी आए, गूढ़ विषय समझ में न भी आए, लेकिन हम उसके फल को प्राप्त कर लें तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। प्रसंग श्रुत पंचमी का ही है, उसी प्रसंग को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। बात 1980 की है, जब गुरुदेव के सानिध्य में इन्हीं सठखंडागम ग्रंथों की वाचना की शुरुआत हुई थी और उसकी योजना यहाँ के विद्वान पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री ने ही बनाई थी। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे, कैलाश चंद जी शास्त्री, फूलचंद जी शास्त्री। सागर मोरा जी में गुरुदेव के सानिध्य में वाचना प्रारंभ हुई। उस समय संघ में मात्र 3 मुनि महाराज थे, पूज्य वर निर्यापक मुनिश्री जी, समय सागर जी, योग सागर जी और नियम सागर जी। बाकी 7 छुल्लक एलक महाराज जी थे। संघ बहुत लघु था, संघ बहुत छोटा था, लेकिन पूज्यवर गुरुदेव की इस ज्ञान के प्रति जो आराधना का भाव, मौसम की प्रतिकूलता रहते हुए भी जो ज्ञान को पाने की ललक, और ज्ञान को न केवल समझना है, शास्त्र के सिद्धांत को न केवल समझना है, बल्कि उसके फल को आत्मसात करने की ललक, उसे हम समझ लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। और अपने आप को सुनकर के बड़े कृतकृत्य मानते थे, आज हमारी पर्याय धन हो गई, जीवन धन हो गया, क्योंकि हमने भगवान के महावीर स्वामी के सूत्र को सुना है। अभी तक तो ना जाने क्या क्या सुना, लेकिन जीवन में पहली बार यह है, क्योंकि एक शब्द भी यदि कान में पड़ जाए तो वही शब्द हमारे लिए बीजारोपण का कार्य कर जाएगा, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर जाएगा। लेकिन आज की पीढ़ी तो स्वाध्याय से कोसों दूर रहती है। आप लोग कोसों दूर रहते हैं। सबसे ज़्यादा एलर्जी आज के ज़माने में स्वाध्याय से सब लोगों को, है ना। एलर्जी बोले और क्या बोले, डर ही लगता है, निकट आने में ही डर लगता है, सुनने में डर लगता है, बोले हमारी बस की नहीं है, टाइम वेस्ट जैसा लगता है। अरे ज्ञान की आराधना में तो आचार्य भगवंतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और उनकी वाणी को हम सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। वक्त नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर क्या कहोगे आप, कम वक्त वालों हो। कम वक्ती वाले हैं सभी लोग, और जो कम वक्त वाला होता है जिनवाणी के प्रति वो कौन होता है, आप ही समझ लो कौन होते हैं। तो इतना वक्त कम मत मानो अपने लिए, जिनवाणी के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। महाराज श्री कह रहे थे ना, एक नियम ले लेना, स्वाध्याय का नियम, भले ही 15 मिनट का, भले ही 20 मिनट का, कम से कम इस उम्र में तो ले ही लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, जब सीनियर सिटीजनशिप हो गई है, रिटायर हो गए हैं, कब किसकी घंटी बज जाए कोई भरोसा नहीं है, तो इस उम्र में तो ले ही लेना चाहिए, ले लेना। तो उस समय सागर की जनता बड़ी उत्सुक, समय से पहले आकर के प्रातःकाल भी बैठ जाती थी और दोपहर को भी बैठ जाती थी, लेकिन वो तो खा पी करके बैठती थी। आचार्य भगवान एकदम उस गर्मी में पसीना पसीना होते हुए सिद्धांत ग्रंथ की वाचना सुनते थे। सवेरे भी 2 घंटे और दोपहर को भी 2 घंटे, और उसके बाद 1 क्लास और। कितनी ज्ञान की प्रति जो पिपासा है गुरुदेव की। एक भावना आती है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, 16 कारण भावनाओं में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, यानी निरंतर ज्ञान में उपयोग लगा रहे, निरंतर ज्ञान को पाने की भावना लगा रहे, निरंतर ये अंदर ही अंदर परिणाम जागृत रहे, बना रहे कि किसी तरह हम ज्ञान का पान कर लें, ज्ञान के रस को चख लें। और ये भावना साधारण भावना नहीं होती, बहुत विशेष भावना होती है, और इससे तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। तो गुरुदेव की भी वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, कोई आवश्यक नहीं था गुरुदेव को इतना लंबा समय देने के लिए। आचार्य भगवान कह सकते थे गर्मी का समय एक ही टाइम वाचना करेंगे, ज्यादा नहीं, पसीना पसीना हो जाते हैं, हाँ? लेकिन गुरुदेव की एक विशेषता है, जितनी प्रतिकूलता होती है
वो उतना ही अधिक समय देते हैं और प्रतिकूलता में उतने ही जागृत बने रहते हैं। तो ये उनका उत्साह, ये उनकी लगन है उस ज्ञान के प्रति। तो आचार्य भगवान संग सहित पूरे मुनिराज, क्षुल्लक, एलक उस वासना को श्रवण करते थे। और यह क्रम एक दिन नहीं 2 महीने लगातार चलता रहा। 2 महीने लगातार चलता रहा। विद्वान लोग भी वासना करते थे। जिस दिन वासना का समापन था, श्रुत पंचमी के दिन, उस दिन आचार्य भगवान ने वासना की थी ग्रंथ की। प्राकृत से पढ़ी, मूल से, हिंदी नहीं पढ़ी थी आचार्य भगवान ने, मूल संस्कृत और प्राकृत में जो लिखे हुए ग्रंथ थे उसकी वासना की थी। न केवल वासना की थी, उसका अर्थ भी विद्वानों को समझाया था। जब विद्वानों ने सुना कि इस युवा उम्र में जो कन्नड़ भाषी मुनिराज आचार्य भगवान इतने अच्छे से प्राकृत में व्याख्यान कर रहे हैं, संस्कृत में व्याख्यान कर रहे हैं, अर्थ को समझ रहे हैं, तो उन्हें यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतनी युवा उम्र में इतने क्लिष्ट विषयों को आचार्य भगवान ने कैसे हृदयंगम कर लिया, कैसे आत्मसात कर लिया। क्योंकि वे सारे विद्वान तो वाराणसी से, बनारस से पढ़ करके आए थे, सिर्फ संस्कृत का ही अध्ययन किया था, पंडितों से पढ़ा था, उनका जीवन उसी में खपा था। लेकिन आचार्य भगवान चर्या करते हुए, अपने आवश्यक को पालन करते हुए, और किसी और से नहीं सीखा था आचार्य भगवान ने, स्वयं की उनकी प्रज्ञा थी, अपनी ही प्रज्ञा के बलबूते पर उस ज्ञान को अर्जन किया था। तो आचार्य भगवान की प्रज्ञा को देख करके वे सारे विद्वान आश्चर्य से भर उठे। हम तो सिर्फ गुरुदेव को सामने इस कारण व्याख्या कर रहे थे, वासना कर रहे थे कि गुरु के समक्ष करा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें भी विश्वास नहीं था कि आचार्य भगवान का ज्ञान भी इतना प्रौढ़ है। वे सारे के सारे हतप्रभ रह गए जब आचार्य भगवान ने इसका व्याख्यान किया। और उस व्याख्यान को सुनने के पश्चात सभी विद्वान आपस में परामर्श करते हैं। देखो, अभी तक हम गुरुदेव को चारित्र के धनी के रूप में मानते थे, लेकिन आज हमें ज्ञान हुआ कि चारित्र के ही धनी नहीं, गुरुदेव उत्कृष्ट ज्ञान के भी उतने ही धनी हैं, दर्शन के भी उतने ही धनी हैं, श्रद्धा के भी उतने ही धने हैं। सारे विद्वानों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि आज हम सभी विद्वान मिलकर के एक घोषणा करेंगे, आचार्य भगवान को एक उपाधि से विभूषित करेंगे। कौन सी उपाधि? चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित करेंगे। आप लोग ताली बजा रहे हैं, अभी सुनो तो सही क्या हुआ विषय। जब पंडित कैलाश चंद्र जी ने माइक लेकर के ये घोषणा की, आचार्य भगवान की बहुत प्रशंसा की, कहा कि ये 2 महीने का ये पूरा वासना काल अद्भुत जीवन में पहली बार ये ऐसा सौभाग्य मिला। अभी तक तो हम लोगों ने इसे प्रिंट कराया है, शोधन किया है, प्रूफ रीडिंग की थी, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में पहली बार पढ़ने का सौभाग्य मिला और हम सब लोग हतप्रभ रह गए आचार्य भगवान के आचरण को, चरित्र को, चर्या को देखकर और उनकी ज्ञान की आराधना को देखकर। हम सभी विद्वान और समाज के श्रेष्ठी लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं कि आज से आचार्य भगवान के लिए चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करते हैं। आचार्य भगवान ने सुना, चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि उस समय उनके पास माइक तो था नहीं। जब आचार्य भगवान के पास माइक आया बाद में, तो आचार्य भगवान ने शुरुआत ही से की है, हमारे गुरुदेव के द्वारा मुझे जो पद मिला है उतना ही पर्याप्त है, मुझे और किसी पद की आवश्यकता नहीं है। ये जो पद हैं सारे के सारे आपद के आस्पद होते हैं। ये पद जो है सारे के सारे आपद के आस्पद यानी स्थान होते हैं। मुझे इस पद की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई लोलुपता नहीं है, मुझे मेरे गुरु ने जो दिया है बस उतना ही रहने दीजिए। और आप लोगों की ये भावना कैसे हो गई? उन्होंने उपदेश नहीं दिया उस दिन प्रवचन में, उन्होंने, गुरुदेव ने उस दिन आदेश दिया। आप लोगों का यह पुरुषार्थ कैसा हो गया कि एक असंयमी संयमी को उपाधि से अलंकृत करे, एक रागी वैरागी के लिए उपाधि प्रदान करे, जिसके पास स्वयं कुछ नहीं है वो मुझे उपाधि देने के लिए आगे आ रहे हैं। आज पहली बार कथन कर तो दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की कोई भी उपाधि हमें न दी जाए, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घोषणा कोई भी विद्वान न करे, और जो हमें मिला है बस उतने में हमें संतुष्ट रहने दें, क्योंकि हमें हमारे गुरुदेव से सब कुछ मिल गया है। हम पद के लोलुपता कभी लोलुपता रखी ही नहीं, हम तो हमेशा मुनि ही रहना चाहते थे।
हम तो हमेशा मुनि ही रहना चाहते थे, लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य भगवान ने ये पद दे दिया, उस पद को हम ले रहे हैं। और इस बात को समझना, आचार्य भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे थे। जब गर्मी के समय 2009 के कुंडलपुर के ग्रीष्म का अवकाश था, उस समय पूरा संघ था, और उस दिन 30 जून को आचार्य भगवान संघ सत वहीं पे थे। और 30 जून को क्या था, आता है दीक्षा दिनांक आता है, तिथि नहीं आती है। वैसे तिथि तो आषाढ़ शुक्ला पंचमी है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 30 जून 1968 को मुनि दीक्षा हुई थी। लेकिन उस दिन जो है आषाढ़ शुक्ला पंचमी नहीं थी, लेकिन तारीख थी 30। तो कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष आचार्य भगवान की शुद्धि कराने आए, और संभव सागर महाराज जी भी मुनिश्री निर्यापक मुनिश्री वहीं पे थे। तो महाराज श्री से धीरे से कहा कि आज 30 जून है। तो महाराज जी ने भी आचार्य भगवान से कहा है आज 30 जून है। तो आचार्य बोला तो क्यों, इसमें क्या बात हो गई 30 जून है? बोले नहीं, आज ही के दिन 1968 में ब्रह्मचारी विद्याधर की मुनि विद्यासागर के रूप में दीक्षा हुई थी। तो आज हम भी इस तिथि को, इस तारीख को याद करके, आपके दीक्षा तारीख को याद करके इसे मनाना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने वहीं शुद्धि करते करते एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बोले आप लोग दीक्षा दिवस की बात कर रहे हो। बोले मैं मुनि रहा ही कहां, मैं मुनि रह कहां पाया। मैं तो चाहता तो हमेशा मुनि ही बनकर के रहना था, लेकिन मैं रह ही नहीं पाया मुनि। मुझे तो बीच में एक पद गुरुदेव ने जबरदस्ती दे दिया। मैं तो जीवन भर मुनि बनकर के साधना करना चाहता था, लेकिन बीच में एक जिम्मेदारी आचार्य गुरुदेव ने दे दी, और मैं बीच से ही मुनि से हट करके आचार्य बन गया। यानी कि वे आचार्य होते हुए भी इस पीड़ा को अपने हृदय में हमेशा लिए हुए हैं कि मैं मुनि रह ही कितना पाया, मैं तो बीच में ही आचार्य बन गया। तो उन्होंने उस समय माइक से घोषणा की थी उन विद्वानों के समक्ष कि मुझे कोई पद की, किसी पद की आवश्यकता नहीं है, मैं तो जैसा हूं बस वैसा ही मुझे रहने दे। इसी में सब कुछ कल्याण छिपा हुआ है। इसी श्रुत पंचमी के दिन उस सागर मोराजी में आचार्य भगवान के श्रीमुख से ये वाक्य निकले थे, और पूरी भरी सभा में, और हजारों की जनता थी, और सारे के सारे उस समय के विद्वान उस समय थे। जब विद्वानों ने, श्रेष्ठियों ने इस बात को सुना तो सबका चेहरा जो एकदम नीचे हो गया, और सब भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बोले धन्य है गुरुवर आपकी साधना, आज हमें पता चल गया है कि आपकी साधना कितनी उच्च कोटि की है। तो जो श्रुत पंचमी हम पर्व मनाने जा रहे हैं, ज्ञान की आराधना का पर्व है, वो ज्ञान की आराधना मात्र पूजन से ही नहीं है, मात्र वेष्टन समर्पित करने से ही नहीं है, मात्र अर्घ कर चढ़ाने से ही नहीं है। वह श्रुत पंचमी तब पंचम गति को लेकर के जाने वाली होगी जब साधक उस फल की ओर दृष्टि रखेगा, और फल जो है कौन सा है? हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानस्य। कषायों की हानि होना चाहिए। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।